मैं बोलूंगा कि ये भूतपूर्व जब पहले बिहार सरकार थी उस टाइम जंगल राज का नाम सुने होंगे। उस वक्त लोग बोलते थे जंगल राज है, दिन दहाड़े लोगों के ऊपर गोली चलती है, डकैती होती है, लूटपाट होता है। वही जंगल राज लगता है फिर से झारखंड में आ गया है। मैं कह सकता हूं कि टाटा स्टील ने जितना लोगों को एसटी एससी लोगों को ठगा है, उनको नौकरियों से निकाला है, और अभी फिलहाल में ये स्थिति है कि वहां के लोग जो वहां के मूलवासी है, जहां वहां के आदिवासी लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। टाटा स्टील में वो जो है, मैं बोलूंगा कि ये भूतपूर्व जब पहले बिहार सरकार थी उस टाइम जंगल राज का नाम सुने होंगे। उस वक्त लोग बोलते थे जंगल राज है, दिन दहाड़े लोगों के ऊपर गोली चलती है, डकैती होती है, लूटपाट होता है। वही जंगल राज लगता है फिर से झारखंड में आ गया है। यहाँ के पुलिस प्रशासन हर मुद्दे को, और हमारे यहाँ के जो कुछ तथाकथित नेता है हर मुद्दे को राजनीतिकरण कर दे रहे, जबकि यहाँ हमारे जो भी नेता जो झारखंड हित में काम करते हैं, आए दिन हमारे यहाँ रांची में गोलीकांड तो आम बात है, जमीन के लिए गोली चल रहा। कोई जनता के हित में कोई नेता आगे बढ़ता है तो उसकी भी हत्या हो जाती है। जमशेदपुर में क्राइम रेट इतना बढ़ा हुआ है, और इस पे क्राइम कंट्रोल को लेकर डीजीपी सिर्फ क्या करते हैं कि अपना मतलब हर जगह टूटी फूटी बात करके, डीजीपी का भी बयान आता है, कल भी बयान आया, लेकिन कुछ वैसा दिखा नहीं। आज गिरफ्तारी किनका होना चाहिए? उन लोगों का जो इस हत्या के पीछे सूत्रधार है, लेकिन गिरफ्तारी किनका होता है? देवेंद्र नाथ महतो जी का होता है, जो हमारे पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष है, झारखंड के इतने बड़े सीनियर लीडर है, उनकी गिरफ्तारी होती है। पुलिस प्रशासन से जनता का विश्वास मानो उठ सा गया ये सब देखने के बाद। हमारे आप बताइए, क्या देवेंद्र नाथ महतो जी अपराधी है? वो क्या अपराधी है? नहीं है। वो जनता के हित की बात कर रहे हैं। वो उनका सिर्फ यही बोलना था कि आज अपराधियों को पकड़िए जिन्होंने ये हत्याकांड किया है, ठीक है, उन लोगों को पकड़िए जो इनके पीछे थे। क्या सफेद पोस्ट लोग थे इनके पीछे? क्या कोई बाहरी ताकत लगी हुई है जो हमारे झारखंड के उभरते हुए सभी नेताओं के ऊपर कहीं ना कहीं उनकी बुरी नजर लगी रहती है? तो और बहुत जगह हमारे पार्टी के जेल कैंप के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया। हम लोग, हमारी पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। हम सभी इस संबंध पे चर्चा करने आए थे कि अब हम लोग आगे क्या रणनीति अपनाएंगे इसके लिए, और बहुत सारे गंभीर मुद्दों पे भी चर्चा हुई। इसी बीच हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष से हमारा वार्तालाप हुआ। हमारे टीम के सीनियर लीडर्स भी आए हुए थे। बहुत सारा मुद्दा जमशेदपुर में है, कोल्हान प्रमंडल के अलग अलग प्रखंड में अनेकों अनेक मुद्दा है। लोगों का जमीन लूटा जा रहा, छीना जा रहा। टाटा स्टील का गंदा पानी खरकाई नदी पे ऐसे बहाया जा रहा है जैसे मानो कि पूरा खरकाई नदी को टाटा स्टील ने खरीद कर रखा हुआ है। वही पानी हमारे झारखंड के लोग अलग अलग जगह पे वही पानी को पी रहे। ये नहीं चलेगा। आज आप कंपनी लगा रहे, ठीक है, सियासत फंड का दुरुपयोग कर रहे, गंदा पानी झारखंड के लोगों को पीने के लिए मजबूर कर दे रहे। ना हमारे वहां पानी को स्वच्छ करने के लिए कोई ऐसा प्यूरिफायर लगा हुआ है। चलिए, इसका ठेका जेल क्यों लिया है? जेल कैंप नहीं, झारखंड की जनता की कहीं भी बात आएगी, उसके हक की लड़ाई आएगी तो उससे में सबसे पहले जनता एक ही चीज चाहती है कि जेल कैंप। और हमारी पार्टी सबसे पहले मुखर रूप से उस मुद्दे पे खड़े होके उसकी लड़ाई को लड़ती आ रही है। आज आपको पता है हमारे यहाँ पे झारखंड के हर एक लोग लड़ाई कहाँ कर रहे हैं आप लोग? अब तो वसूली करते हैं। कोई वसूली कहीं पे कोई प्रमाण दे दे वसूली का, सिर्फ ये तथाकथित लोग हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला को रोकने के लिए, उन्हें बदनाम करने का ये एक सिंडिकेट चल रहा है। यहाँ पे जो सरकारी तंत्र है वो एक सिंडिकेट चला रही है। वो तथाकथित आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जबकि जनता को पता है अगर ऐसा होता तो आज जनता का मुद्दा हमारे बीच आता ही नहीं। जनता का एक भी छोटा समस्या होता है किसी भी तरह का सरकारी आंचल कार्यालय में, तो हमारे जो पार्टी के पूर्व प्रत्याशी है या हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है या संगठन के लोग है, सबसे पहले जनता उनके पास जाती है। उनका तो मानो भरोसा ही उठ चुका है सरकार से। तो ऐसा नहीं है, जनता का साथ मिल रहा, जनता का विश्वास में हम लोग हर वक्त खड़े उतरे हैं और खड़े उतरेंगे। और आपको हर दिन न्यूज के माध्यम से या जमीनी स्तर पे हर रोज दिखता होगा पार्टी का अस्तित्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जन समर्थन बढ़ते जा रहा। बाहर से लोग, बंगाल से लोग समर्थन करे, बिहार से लोग समर्थन, उड़ीसा से लोग, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग तो है ही। उनका समस्या तो हम लोग उठाए। समर्थन करता था, एक विधायक चुन के आता था, वोट भी तो नहीं दिया आप लोग को। वोट का स्तर तो आपको पता है हर जगह हमारी पार्टी नंबर 2 पे रही है, ठीक है। हमारे जितने भी लोग हैं वो लोग भले ही चुनकर नहीं गए, लेकिन एक जो विधायक हमारे चुन के गया उससे ज्यादा काम हमारे प्रत्याशी लोग का है। जो हमारे समस्या है ये जमशेदपुर पूर्वी में मैं मुखी समाज और घासी समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, और यहाँ पे जो है हमारे लोगों को जो है पहला चीज ये है कि उनको खतियान के अभाव में कास्ट जो सर्टिफिकेट होता है, जाति प्रमाण पत्र, उनको निर्गत नहीं किया जा रहा। उनकी वजह से नौकरी तो छोड़ दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके अभाव में जो है बच्चे जो है वो उनको मिल नहीं रहा है, और इसकी वजह से शिक्षा में वो पीछे चले जा रहे हैं। तो ये जो है एक छोटा सा मुद्दा मैं लेके आया था टाइगर जयराम महतो के समक्ष, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इस पे वो ध्यान देंगे। इसके अलावा टाटा स्टील का भी एक बहुत ही जरूरी मुद्दा था जिससे हमने अवगत कराया, और टाइगर दा ने बोला है कि उन्होंने जो है
उस पर गौर कर रहे हैं। टाटा स्टील का जो ये मुद्दा है कि उन्होंने कहा था स्टैंडिंग ऑर्डर पे 1979 में कि जो है सबसे पहले कोई भी अगर जो कंपनी में कोई भी जो काम होगा परमानेंट बेसिस पे, उसको हम लोग जो होता है एसटी और एससी समाज के जो लोग होते हैं उनको हम लोग पहला प्रेफरेंस देंगे। और पिछले 10 साल में मैं कह सकता हूं कि टाटा स्टील ने जितना लोगों को एसटी एससी लोगों को ठगा है, उनको नौकरियों से निकाला है। और अभी फिलहाल में ये स्थिति है कि वहाँ के लोग जो वहाँ के मूलवासी है, जहाँ वहाँ के आदिवासी लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। टाटा स्टील में वो जो है वेंडर ठेकेदारी में काम कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए बहुत ही निम्न जो होती है जो न्यूनतम दर में काम कर रहे हैं। और जो बाहरी लोग होते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, वो लोग पूरी तरह से टाटा स्टील में आके अपना परमानेंट जो होता है काम कर रहे हैं और वहाँ के लोग जो है वो दर दर भटक रहे हैं। तो ये मुद्दा लेके हम टाइगर के समक्ष आए थे और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो है वो जमशेदपुर पूर्वी इसी विषय में आएंगे, बहुत जल्द ही उनका आगमन होगा और जो है इनको हम इस मुद्दे को हम लोग जो है मजबूती के साथ आगे रखने वाले हैं। बनाया, प्रखंड अध्यक्ष बनाया, और उस स्थिति में भी अगर हमारे प्रत्याशी अभी देखिए हमारे सरायकेला विधानसभा प्रेम माटी जी हुए, तरुण महतो ईचागढ़, देखिए ये लोग सम्मानजनक वोट लाए हैं। 40 ईचागढ़ की जीत कितना में होती है, अगली बार कितना में 42,000 या 44,000 में जीत हुई, तो ये लोग 40-42,000 वोट लाए तो काफी लाए हैं। हाँ, जनता को इस बार हो सके थोड़ा समझने में भी टाइम हुआ, कहीं ना कहीं कुछ कुछ बिंदु है, जैसे मैया सम्मान योजना में भी जनता को लुभाने का कार्य किया हेमंत सोरेन जी, उस चीज का ये हुआ। लेकिन इतना है 29 में यही लोग ईचागढ़ विधानसभा हो या सरायकेला विधानसभा, यही लोग पुनः वापस आएंगे और ये हम गारंटी के साथ एकदम कहते हैं कि हम लोग पुनः वापस आएंगे 29 में। अच्छा, एक चीज और बता, लास्ट सवाल आपका रहेगा। जयराम महतो जी कह रहे थे मंत्री लोग को कि मेरे सवाल को आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, हमको संतुष्ट नहीं कर पाए, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैंने भी देखा है उनका जितना भी सवाल रहा है, जितने भी मंत्री विधायक रहे हैं। इतना पेचीदा सवाल क्या पूछता है विधायक नहीं बोलते? अरे पेचीदा वाला सवाल ही नहीं है, सीधा सीधा सवाल रहा है। जादूगोड़ा का सवाल उठा तो कोई आज तक कोई विधायक मंत्री पूछे नहीं कि आपको विधायक कुछ दिया? नहीं, क्यों नहीं उठाएंगे? जादूगुड़ा में चूंकि पूर्वी सिंहभूम है, तो वहाँ का विधायक को ये उठाना चाहिए, उठाते नहीं। जादूगुड़ा माइंस का मामला एक दिन भी उठाते नहीं है। इतना बड़ा वहाँ पर आपका पोल्यूशन का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, उसको उठाते नहीं। लेकिन ये उठाते क्योंकि ये मेरा ऐसा मानना है कि ये व्यक्ति जो है कि गरीबों को बहुत नीचे स्तर से देखे हैं और जैसे जैसे ये बड़े होते गए और देखेंगे झारखंड की जो स्थिति है बद से बदतर होते जा रही। जिस प्रकार से पूंजीपतियों ने यहाँ के लोगों को ठग कर, भाड़ कर, लूट कर अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया है, वो और इतने सारे विधायक इससे पहले भी चुन के आते थे, उनका बस एक ही काम होता था कि अपना जेब भरना। ये पहले ऐसे हमारे विधायक हैं जो अपना पेमेंट जो 75% दान करे। इससे आपको ये तो पता चलता है कि ये व्यक्ति कमाने के लिए नहीं आया, ये जनता के लिए है। तो जनता के लिए जहां जहां भी बातें होंगी, भले उस विधानसभा को वो विधायक उठाए या ना उठाए, लेकिन इनको पता है, वहां की जनता को पता है कि कोई उठाए ना उठाए, जयराम दा के पास जाएंगे, जरूर हमारे बातों को सदन पर रखेंगे और उठा भी रहे। इसमें पेचीदा वाला कोई सवाल नहीं है। ये अभी देखिए मंत्री लोगों का हालत खराब हो चुका है इनके सवालों को सुनकर। और ऐसे ऐसे अगर मान लिया, मैं बोल रहा हूँ 10 से 15 विधायक भी अगर रहते ना, आप देख लेते कि सदन में क्या से क्या स्थिति हो जाती, सारा काम सही होता, सिस्टम से होता। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में परिवर्तन जरूर होगा और हम यहाँ के झारखंडियों को, आदिवासी मूलवासियों को जो उनका जिनका हक है, जो अधिकार, वो अधिकार जरूर मिलेगा। धन्यवाद आपको भी और बाकी आपका चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को मेरे ओर से एक बार झारखंडी जोहार। एक सवाल आपसे और लेते हैं। लोग जिस प्रकार से देखिएगा सदन खत्म होता है तो ग्राउंड में घेर लेते हैं, इतने समस्या लेकर आते हैं, लेकिन आप लोग को वोट नहीं दिया जी। अब वोट कैसे नहीं दिया जी? सम्मानजनक वोट लिया, जहां जहां हम लोग दिया पड़ता से देखिए हर जगह सेकंड थर्ड, कैसे वोट नहीं मिला? हाँ, अब ये हम लोग अब क्या बोलेंगे कि हम लोग पार्टी हम लोग का बन के कितना दिन हुआ, आप सोच सकते हैं। ज्यादा दिन कहाँ हुआ था पार्टी हम लोग का, ना प्रखंड अध्यक्ष का गठन हुआ था, ना जिला अध्यक्ष, आनंद फनन में हम सब जिला अध्यक्ष